सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम तिची सोनू है और हम पैरा ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। और ये जितना मेरा लेफ्ट राइट और जो पीछे में जो बिता हुआ है, ये पूरा और अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन वेलफेयर एसोसिएशन और सोसाइटी से है। कितना भी अरुणाचल प्रदेश में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो काम कर रहा है वो पीछे में पूरा है, तो पूरा ये मेंबर है। ये आज हम लोग यहाँ नाहरलगन अरुणाचल होटल में एक हम लोग मीटिंग बुलाया गया है, सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट और सब स्टेट में दिव्यांगजन का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मेंबर्स को और डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मीटिंग बुलाया गया है रिगार्डिंग हम लोग जो अरुणाचल प्रदेश में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो अभी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और सरकार को क्या क्या बताना के लिए है, वो चीज़ को हम लोग आज पूरा लॉन्ग हम लोग डिस्कशन किया है। तो फाइनली हम लोग ये आपका मीटिंग में रिजोल्यूशन हम लोग लाया है। तो पहले सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पॉइंट में अभी आप लोग सब पब्लिक लोग जानना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा जो आवाज़ है ये तो मेरा वॉइस है, ये सरकार का तक पहुंचने से अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज बोलता है, जो आपका दिव्यांगजन ऐसे जाना जाता है अभी, तो उसका आपस में बहुत एक बड़ा आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारा डिसेबिलिटीज पेंशन होता है, ईयरली आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, वो पेंशन में जब हम लोग अभी रियलिटी में आके देखा है तो उसमें बहुत सारा हमारा डिसेबिलिटीज़ को पेंशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि रीजन वेयर एज आपका डिपार्टमेंट का तरफ से सजता डिपार्टमेंट का तरफ से एक ऑर्डर आता है आपका। ये ऑर्डर जो ये आता है कि ये सीरियल नंबर आपका ऑर्डर में सीरियल नंबर 8 में ये देता है कि आपका डिसेबिलिटीज पेंशन जो आपका परसेंटेज जो 70% ऊपर वाला डिसेबिलिटीज पर्सन को स्टेट का जो पेंशन मिला जाएगा दिया जाएगा बोल के ये उधर पास किया है। तो उसका ऊपर में देखने से तो आप लोग भी सबका घर में डिसेबिलिटीज बच्चा होता होगा, जो अभी आप लोग सबका घर में तो डिसेबिलिटीज बच्चा होगा, तो नहीं होने से भी पेरेंट का साथ कोई रिलेटिव का साथ डिसेबिलिटीज बच्चा होते हैं। तो उसमें हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि जिसका एक एज पार डिसेबिलिटीज का रूल्स का मुताबिक जिसका एक हाथ नहीं होता है ना, जिसका एक पाँव नहीं होता है, उसका सिर्फ 40%, 50%, 60% डिसेबिलिटीज परसेंटेज आता है। तो वेयर डिपार्टमेंट का ऑर्डर जो ये देता है कि 70% एबव वाला को पेंशन देना है बोल के ये ऐसे उधर पास के रखा हुआ है। तो इसलिए हमारा बहुत सारा डिसेबिलिटीज बच्चा जो उसके बाद जो हमारा दिव्यांगजन जो इंसान जो पेंशन में हम लोग को दिक्कत मिल रहा है अभी, क्योंकि डिसेबिलिटीज परसेंटेज जो 70% ऊपर वाला जो मैक्सिमम व्हील चेयर में बैठने वाला इंसान लोग ही होता है। तो ऐसे होने से जो आपका जिसका एक हाथ नहीं है, जो सुना नहीं देता है, जो आपका एक आग अंधा है, वो लोग पेंशन नहीं मिलेगा, ऐसे हो गया अभी। तो इसलिए आज हम लोग रिजोल्यूशन में ये पास किया है कि सब स्टेट दिव्यांगजन आपका मेंबर लोग और डिस्ट्रिक्ट यूनिट लोग हम मीटिंग में ये पास किया गया है कि सरकार को हम लोग कल परसों एक मेमोरेंडम देने जा रहा है। उसमें मेमोरेंडम में ये हम लोग मेंशन किया है कि अभी जो 70% डिसेबिलिटीज पेंशन को आपका परसेंटेज जो मेंशन किया है उसको रिड्यूस करके 40% से हम लोग को पेंशन देना शुरू करना है बोल के ये हम लोग रेजोल्यूशन पास किया है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट अभी और एक पेंशन है विडो पेंशन, जिसका मिस्टर गुजर गया, जो उसका बाद जो आपका बच्चा है, जो आपका जो विडो बोलता है ना, विधवा औरत को गवर्नमेंट का रूल्स में ये बना के रखा है कि 40% एज वाला ऊपर से पेंशन को विडो पेंशन को देगा बोल के इसे पास किया। तो इसलिए मेरा पिक्चर में बहुत सारा विधवा लोग भी आज हम लोग मीटिंग में अटेंड किया है। हम लोग डिसीजन ये लिया है कि आजकल उम्र में तो 18 ईयर से पूरा शादी होना शुरू हो जाता है ऑफिशियली, और आजकल तो 15-16 ईयर से शादी करना शुरू हो जाता है। तो अचानक का मतलब बातों बात में कोई मिस्टर आपका 25 ईयर्स में, 30 ईयर्स में, तो ये आपका 15-16 ईयर्स में शादी होके बच्चा होके उसका मिस्टर गुजर जाने से तो विधवा हो जाता है। तो ऐसे करके तो उसका फैमिली को सर्वाइव करने के लिए दिक्कत हो रहा है बोल के ये लोग का ग्रीवेंसेस आया है। तो उसको हम लोग आज रिजोल्यूशन में ये पास किया है कि
40% जो एज से जो विडो को पेंशन मिलना था उसको हम गवर्नमेंट को ये मेमोरेंडम में लिखने जा रहा है। 30 जो विडो है ना, जो विधवा है, उस उम्र में जो अगर मिस्टर गुजर भी जाता है ना, और वो 30 ईयर्स है, उसका फैमिली है, बच्चा है ना, उसको 30 ईयर्स से पेंशन देना है बोल के ये हम लोग गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दर्ज करने जा रहा है। तो ये सबका रेजोल्यूशन है। उसका बाद क्योंकि वेयर एज अभी आपको बताया आजकल 15-16 ईयर्स में शादी करके बच्चा हो जाता है, और 25-20 ईयर्स में ऐसे कोई तो होना नहीं चाहिए, कोई मिस्टर ऐसे गुजर जाने से, कुछ हो जाने से, तो उसका औरत का पीछे में बच्चा हो जाता है, फैमिली होता है, तो सोर्सेस नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट का 1-2 रुपया पेंशन बेनिफिट दे रहा है। तो 30 ईयर्स से बिलो को तो हम लोग नहीं बोला, 30 ईयर्स जब पहुंच जाएगा एज जो, उससे विधवा मना के ये नाम से जान के विधवा औरत पेंशन को देना चाहिए बोल के हम लोग ये गवर्नमेंट को आज मेमोरेंडम प्रेस कर रहे हैं। उसका बाद तीसरा पॉइंट जो हम लोग ने आज पास किया है, जो स्टेट का आपस में दिव्यांगजन का अंडर में जो आपका ब्रांच एसोसिएशन यूनिट है ना, आपका पैरा ओलंपिक हो गया, आपका जो अरुणाचल आपका आर्टिस्ट हो गया, अरुणाचल यूथ हो गया, ये लोग को एक दिव्यांगजन का तरफ से एक हम लोग रिपोर्ट मांगने के लिए, क्योंकि बहुत सारा एसोसिएशन लोग ऐसे है कि एसोसिएशन बना के रखता है और कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और दिव्यांगजन को ऐसे बोलता है कि आप लोग एसोसिएशन है। तो इसलिए हम लोग आज रेजोल्यूशन ये पास किया है कि डिसेबिलिटीज के लिए जो काम कर रहा है एसोसिएशन जो खोला है, यूनियन खोला है, उसका हम लोग रिपोर्ट मांगने के लिए ईयरली, जो अगर उसमें जो रिपोर्ट नहीं देता है, एक्टिविटी नहीं करता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं होने से वो एसोसिएशन को दी रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद ये 5th पॉइंट में हम ये पास किया कि डिसेबिलिटीज का नाम पे, डिसेबिलिटी का सोसाइटी नाम लेके कोई किसी को इलीगली डोनेशन नहीं मांगना है, और कोई ऐसे डिसेबिलिटीज का नाम पे एसोसिएशन का नाम लेके किसी का पास भी ऐसे डोनेशन आता है तो वो आप लोग छानबीन कीजिएगा, हम लोग को रिपोर्ट कीजिएगा। हम लोग सेंटर ग्रुप में अभी सेंटर टीम है, या हम लोग को पता ही नहीं चलता है, सुनता है कि वहाँ में डिसेबिलिटीज लोग चंदा मांग रहा है, वहाँ में इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, ऐसे कोई दिखाई मिलने से हम लोग को रिपोर्ट कीजिए, हम लोग उसको एक्शन लेगा। और आज से जो भी डिसेबिलिटीज का नाम सोसाइटी नाम लेके इंडिविजुअल किसी को डोनेशन नहीं मांगना है, इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है, झूठ बोल के हम डिसेबिलिटीज के लिए पेंशन कर देगा, उसका जॉब देगा, उसको ये स्कीम देगा, ऐसे बोल के इलीगल जो एक्टिविटी काम करेगा ऐसे बोल के घूमेगा, उसको हम एक्शन लेने के लिए आज हम लोग पास किया है। उसका बाद ये जो 5th पॉइंट जो एक हम लोग का जो एक सिस्टर है, वो मुदंग याबेंग का केस है, वो बहुत सारा दिन से आप लोग सोशल मीडिया में देख रहा है, सब लोग पता है। तो उसको एक सरकार ने जो उसको ऊपर में डिप्राइवेशन हुआ है, तो इस इशू को भी हम लोग कमेटी ने आज हम लोग डिसीजन लिया है कि मुदंग याबेंग इशू को भी सरकार में हम लोग जाके बात करेगा, और उसका साथ जो अन्याय हुआ है, उसका साथ जो इनजस्टिस किया, उसको हम लोग जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग सरकार को जरूर पूछताछ करेगा, जरूर हम लोग उसके लिए मूवमेंट उठाएगा। अगर कुछ सरकार उसमें हम लोग को आपका सही जवाब नहीं मिलने से हम लोग कुछ लेवल तक हम लोग जाने के लिए आज हम लोग डिसीजन किया, उसको हम लोग सेकेंड आपको नेक्स्ट समय पे डे में हम लोग बताएगा। उसका बाद तीसरा पॉइंट है, जब भी आज का बात जो डिसेबिलिटीज के लिए काम खोज करेगा और अंडर द बैनर ऑफ दिव्यांगजन सोसाइटी का नाम पे करेगा, कोई भी आपको इंडिविजुअल करने से भी दिव्यांगजन को सोसाइटी को इंटीमेशन देना है, और डिस्ट्रिक्ट यूनिट को जब भी स्टेट लेवल में प्रोग्राम होने से डिस्ट्रिक्ट यूनिट को बता के सब लोग यूनिटी में काम करने के लिए, दिव्यांगजन का इंटरेस्ट में काम करने के लिए हम लोग आज डिसीजन लिया है। तो ये था, और बहुत सारा पॉइंट है, हम लोग उसको फर्स्ट पेज, हम लोग सेकंड पेज, थर्ड पेज बनाया है। फर्स्ट पेज में हम लोग पेंशन के लिए सरकार को हम लोग बात करेगा, और सेकंड पेज में जो आपका हम लोग एक ऑर्डर पास करेगा सब एसोसिएशन को रिपोर्ट देने के लिए, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट को देने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में वो जो सिस्टर मुदंग याबेंग का इशू में हम लोग सरकार को हम लोग बात करेगा। उसके बाद जो फोर्थ है, जो अभी इलीगल एक्टिविटी को हम लोग नहीं करने के लिए हम लोग अपना कंसर्न अथॉरिटी को, सरकार हो, आपका जो आपका कंसर्न मजिस्ट्रेट हो, हम लोग उसको रिपोर्ट देने के लिए हम लोग आज मीटिंग डिसीजन लिया है। ये है ये पॉइंट्स को आप लोग रखने के लिए कौन सा कुछ कमेटी बताया है? हाँ, आज हम लोग ये इशू कमेटी के ऐसे है कि हमें दिव्यांगजन सोसाइटी का तरफ से करने से भी फिर उसमें इशू मेंबर लोग नहीं जोड़ रहा है, फिर ADRC का तरफ से करने से भी नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग एक ये इशू के लिए हम लोग एक
कमिटी फॉर्म किया है, ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन ज्वाइंट कमिटी बोल के एक हम लोग कमिटी फॉर्म किया, गठन किया है। तो अभी पूरा सब लोग अप्रूव हो गया, वो इशू का वो पेज में हम लोग ये इशू को टैकल करेगा आने वाला दिन में। नहीं, ये विडो का, ये सब विडो के लिए बात कर रहा है हम लोग। आज एक्चुअली ये 3 पॉइंट को डिस्कस किया था। एक तो है विडो पेंशन और डिसेबिलिटीज पेंशन और ओल्ड एज पेंशन, ये 3 को हम लोग आज पूरा स्ट्रेस दिया है हमने। तो ये सब लोग, ये टीम ने बोला है कि जो ओल्ड एज पेंशन दे रहा है 60 ईयर्स ऊपर को जो ओल्ड एज पेंशन दे रहा है वो सही है, उसको गवर्नमेंट को आप लोग कुछ ये नहीं करे, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जो विडो है ये कॉमन के लिए है, डिसेबिलिटीज के भी विडो वाला उसके लिए भी, उसके बाद जनरल विडो के लिए भी बोल रहा है। क्योंकि अभी आपको बताया वो बहुत सारा आजकल लड़की लोग शादी कर लेता है और बच्चा बेटा है अचानक से, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन भी कोई उसको भगवान बुला लेता है, कोई गुजर जाता है तो उसका बच्चा हो जाता है, 2-2 3-3 हो जाता है, तो सर्वाइव करने के लिए तकलीफ होता है। तो 40 प्लस होने से तो बहुत आपका ऐसे होने से तो विडो पेंशन को इतना 10 साल 15 साल कैसे वेट करेगा। इसलिए हम लोग सरकार को ये अपील कर रहा है कि 40 ईयर से जो विडो पेंशन देना था उसको 30 ईयर से देने के लिए हम लोग ने डिसीजन लिया है।